हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। ये भाग 3 है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले हमारे IAS स्कूल चैनल के सारे सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि 6 ही दिनों में हमारे IAS स्कूल चैनल के 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो सारे सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। छत्तीसगढ़ मैदान या महानदी बेसिन, इसका विस्तार है बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। बिलासपुर संभाग के उत्तरी कोरबा को छोड़कर और दुर्ग संभाग के मोहला मानपुर तहसील को छोड़कर इसका विस्तार है बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 300 मीटर से कम है और इसका ढाल है पूर्व की ओर। इसकी आकृति है पंखाकार, मतलब पंख के आकार की है। इस टाइप से बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 68,064 वर्ग किलोमीटर। परसेंट वाइज है 50.34%। जलवायु है, यहाँ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है और भूगर्भिक बनावट है, मतलब यहाँ कडप्पा चट्टान पाए जाते हैं जो अवसादी शैलों से निर्मित है। यहाँ की ऊंची चोटी है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। छत्तीसगढ़ के मैदान में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ खनिज चूना पत्थर डोलोमाइट और यहाँ कुछ भागों में काली मिट्टी। ये सिर्फ मैदान ही नहीं है, इसके सीमा वाला भाग ऊपर उठा होने के कारण छत्तीसगढ़ के मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा है सीमांत उच्च भूमि। ये सीमा वाले भाग को जो ऊपर उठा हुआ है उसको कहते हैं सीमांत उच्च भूमि। महानदी बेसिन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल है 31,600 वर्ग किलोमीटर और सीमांत उच्च भूमि का क्षेत्रफल है 36,046 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ मैदान का उपभाग है पेंड्रा लोरमी का पठार, जिसका विस्तार है मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मारवाही और कोरबा में। उसके बाद है दूसरा कोरबा बेसिन। इसका विस्तार है कटघोरा, दक्षिणी कटघोरा और कोरबा में। रायगढ़ बेसिन यहाँ पर है, कोरबा और रायगढ़ में फैला हुआ है। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, इसकी सबसे ऊंची चोटी है या पहाड़ी है यहाँ दल्हा पहाड़, जिसकी ऊंचाई है 760 मीटर। 5वां है दुर्ग रायगढ़ का मैदान। सीमांत उच्च भूमि के 4 उपभाग हैं। पहला है छुरी उदयपुर की पहाड़ी, दूसरा है मैकल श्रेणी, तीसरा है दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, चौथा है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। यहाँ पर है मैकल श्रेणी, राजनांदगांव, खैरागढ़ छुही खदान, कवर्धा और मुंगेली। यहाँ पर है इसका विस्तार। मैकल पर्वत श्रेणी के कारण कबीरधाम या कवर्धा को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा का हिस्सा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, मतलब छत्तीसगढ़ मैदान की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर।
चौथा प्राकृतिक प्रदेश है दंडकारण्य का पठार। तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया है, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पार्क और छत्तीसगढ़ का मैदान। चौथा है दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार है बस्तर संभाग में और कुछ दुर्ग संभाग के मोहला, मानपुर 2 तहसीलों में भी इसका विस्तार है। इसका क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर और परसेंट वाइज देखें तो 28.91%। यहाँ फसल उगाई जाती है, मोटा अनाज, कोदो, कुटकी, ये सब। बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है और यहाँ मिट्टियाँ पाई जाती है। ऊपर में पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी और नीचे में लाल दोमट मिट्टी। यहाँ 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी, जो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद इसके सबसे ऊंची चोटी है बैलाडीला, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। दंडकारण्य के पठार के उपभाग है कोटरी बेसिन, जिसका निर्माण हुआ है कोटरी नदी के द्वारा, जो आगे जाकर इंद्रावती में मिल जाती है। उसके बाद है दूसरा बस्तर का पठार। जहां स्थित है बस्तर के पठार में झीरम घाटी और दरभा घाटी। झीरम घाटी है सुकमा में और दरभा घाटी है बस्तर में। तीसरा है अबूझमाड़ की पहाड़ी और चौथा है बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान फैला हुआ है बीजापुर और सुकमा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।